आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर में चल रहे एक संवेदनशील विवाद के बारे में। पंचमी भेंट यात्रा से शुरू हुआ यह मामला अब ट्रस्ट और गोंड आदिवासी समाज के बीच टकराव और आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच चुका है। कैसे ट्रस्ट अब तक इस मामले से बचता आया, लेकिन चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा और राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है नवरात्रि की पंचमी से, जहां सर्व आदिवासी गोंड समाज के सदस्य और राज परिवार के भवानी सिंह मंदिर पहुंचे थे। पारंपरिक दाई बमलाई पंचमी भेंट के तहत समाज ने आंगा देव के साथ गर्भगृह में पूजा अर्चना की, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इसे पारंपरिक मानने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद ने जन्म लिया, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे आस्था बनाम पारंपरिक पूजा पद्धति का मिलन देखने को मिला था, जिसमें पंचमी के दिन आंगा देव को गर्भगृह में प्रवेश कराकर पारंपरिक पूजा अर्चना की गई थी, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। यानी एक पावन और धार्मिक परंपरा को लेकर अब विश्वास और संस्थागत नियमों के बीच टकराव शुरू हो गया है। बात करते हैं विवाद के कारण की। अगले दिन मीडिया में खबरें आई और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए, जिसमें दिखाया गया कि गोंड समाज के लोग गर्भगृह में प्रवेश कर दान पेटी लांग रहे थे। गोंड समाज का दावा है कि यह कोई जबरन प्रवेश नहीं था, बल्कि देवी देवताओं के मिलन की पवित्र परंपरा थी। उनके अनुसार आंगा देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि देवता स्वरूप है और पूजा पद्धति का यह तरीका समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का हिस्सा है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इसे अनुशासनहीनता और नियम उल्लंघन माना है और इसे हिंदू धर्म विरोधी तत्वों की साजिश बताया। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि पंचमी भेंट जैसी कोई परंपरा कभी रही ही नहीं है। समाज में भ्रम फैलाने वाले तत्व जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। मंदिर की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना हर श्रद्धालुओं का कर्तव्य है। ट्रस्ट ने कहा है कि पंचमी भेंट जैसी कोई परंपरा न तो कभी रही है और न ही स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के काल में उसका कोई उल्लेख मिलता है। यदि ऐसा होता तो उसका उल्लेख ट्रस्ट के 1971 में बने बायलॉज में अवश्य होता। समिति ने यह भी कहा है कि मां बमलेश्वरी मंदिर सभी समाजों की आस्था का केंद्र है और यहां हर वर्ग के लोग समान रूप से पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है। ट्रस्ट ने कहा है कि राजा वीरेंद्र बहादुर के समय से लेकर आज तक किसी भी पारंपरिक पूजन पद्धति को समाप्त नहीं किया गया है। मंदिर ट्रस्ट और गोंड समाज के बीच अब यह मामला सिर्फ विवाद का नहीं, बल्कि आस्था और पहचान की लड़ाई बन गया है। इस मामले पर गोंड समाज और भवानी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। गोंड आदिवासी समाज के अध्यक्ष रमेश उइके ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो गोंड समाज बड़ा जन आंदोलन करेगा। हमारा समाज कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता है। हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हमारे समाज की पहचान और सम्मान को कोई ताकत कुचल नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि मीडिया में समाज को हिंदू विरोधी बताना गलत है। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कुछ कहा। अखबार के माध्यम से हमें पढ़ने को मिला कि सर्व हिंदू समाज और ट्रस्ट के बीच बैठक हुआ है। उसके बाद ये सामने आया कि आदिवासी गोंड समाज हिंदू धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं और डोंगरगढ़ के आसपास के आदिवासी लोगों को भ्रमित करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उसके खंडन के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि कभी भी आदिवासी गोंड समाज हिंदू धर्म का विरोध कभी नहीं किए हैं
आज भी हमारे आदिवासी गौड़ समाज के लोग हिंदू धर्म के देवी देवता एवं पूजा स्थल में जाके आज भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सभी आदिवासी गांव में आज भी हिंदू देवता जैसा गणेश जी हो गया, सरस्वती हो गया, दुर्गा जी की स्थापना करके उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम किसी प्रकार के कोई धर्म परिवर्तन हमारे समाज द्वारा नहीं कराया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम पुरातन को मानने वाले हैं और पुरातन में बैगा पूजा होता है और हम अपने घर में आज भी हर गौड़ समाज के लोग अपने घर में अपने देवी देवता की पूजा बैगा द्वारा कराते हैं। अपने धर्म संस्कृति का प्रचार हमारे लोग गांव गांव जाओ के कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार के किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, न किसी दूसरे समाज या के लोगों के पास भी नहीं जा रहे हैं। और दूसरा चीज, आज हम कलेक्टर साहब के नाम से माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें 30 सितंबर को हमारे आदिवासी समाज के युवक शीतल मंडावी जो ऊपर मंदिर की ज्योति कक्ष में सेवा दे रहे थे, उसका आकस्मिक निधन हो जाता है और अभी तक के ट्रस्ट द्वारा एक समुचित उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। इस कारण हम समाज के लोग प्रशासन के माध्यम से ट्रस्ट उस परिवार के सम्मानजनक मुआवजा दे और उनके नाबालिग जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, यही मांग को लेकर आज हम ज्ञापन सौंपे हैं। इसी मामले पर राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने भी कुछ कहा है, चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो हमारी पारंपरिक पूजा है और जिस प्रकार से हम लोग अपने परंपरा को निभाते हैं, उस पर ट्रस्ट को क्या इंटरेस्ट है? अगर उनको हमारी पूजा प्रणाली से क्या है कि हम अपनी पूजा प्रणाली में इनको क्या है दोषित लगता है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ी जो हमारे मूल निवासी की पूजा प्रथा जो है उससे इतने घृणा क्यों है? उनको क्या किस चीज की बाधा है कि अगर हमारे दादा ने तो उनको संचालन करने के लिए दिया था, उसको मालिक तो नहीं बनाया था। और मैं उनके कोई ट्रस्ट के पीछे तो भाग नहीं रहा था कि भैया आप मेरे को ये ट्रस्ट दे दो, मेरे को नहीं चाहिए उनका जो भी उनका जो है मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आप समाज के लोगों को आप कैसे रोक दोगे पूजा करने से? और ये तो पर्सनल पूजा था, तो पर्सनल पूजा में इन्होंने बाधा डाल दी। मेरे को बुलाया, अगर मेरे पूजा करने के लिए अगर मुझको कोई बुलाएगा तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे लिए तो सब समाज बराबर है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये इतने बलशाली हैं कि लोगों का पूजा करने पर ही लोग रोक सकते हैं। मतलब इतने बलशाली हैं कि आप डोंगरगढ़ में पूजा कहीं नहीं कर सकते इन्हें बिना बताए। पहाड़ी देश का है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और वहां पर इन्होंने पूरी प्रशासन को खड़ा कर दिया। यानी यह विवाद सिर्फ पारंपरिक पूजा पद्धति, आदिवासी समाज की आस्था और मंदिर के नियमों के बीच संतुलन का मामला बनकर रह गया है। यह मामला प्रशासन और समाज के बीच लगातार बैठकें और ज्ञापन तक पहुंच चुका है। डोंगरगढ़ में ट्रस्ट और समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। सर्व हिंदू समाज और अन्य समाज के प्रतिनिधियों ने 16 अक्टूबर को विशाल मार्च और ज्ञापन देने का निर्णय लिया। प्रशासन ने कहा है कि संवाद और पारस्परिक समझ से ही समाधान संभव है। इस मामले पर एसडीएम एम भार्गव ने बताया है कि कई दौर की बैठकें हुई है और दोनों पक्षों ने शांतिपूर्वक समाधान का रास्ता चुना है। चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बिल्कुल प्रशासन इसमें मतलब इंटरवीन किया है। हम इसको पॉजिटिवली, मैं और एसडीओपी साहब इसको रेगुलरली हम देख रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने 2-3 मीटिंग भी किया है, टेम्पल ट्रस्ट के साथ भी किया है, अपने आदिवासी कम्युनिटी के साथ भी किया है, आज ज्ञापन भी लिया है। और उनसे हमने मतलब इसी चीज़ के बारे में बात किया है कि मतलब जो भी है ये जो चीज़ है इसका हल डायलॉग के थ्रू ही होगा। आपस में वो बैठ के बातचीत करेंगे जब ये चीज़ हल होगी। और दोनों पक्ष मतलब पॉजिटिविटी दिखाया है, ट्रस्ट भी यही बोला है और आदिवासी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उन्होंने भी यही बोला है कि मतलब आपस में वो मतलब
बैठ के बात करके इस चीज़ को हल करने के लिए मतलब पॉजिटिविटी दिखाई है, और हम इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसका मतलब हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन गोंड समाज का धैर्य अब टूटने लगा है। उन्होंने साफ किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई, जी हां, उन्होंने ये साफ किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो शांतिपूर्ण आंदोलन अपरिहार्य होगा। इस बीच मंदिर ट्रस्ट अपनी पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। अब बात करते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू की। डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का केंद्र भी है। यह मंदिर राज परिवार और आदिवासी परंपरा के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है। पंचमी भेंट विवाद इस बात की याद दिलाता है कि आस्था और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परंपरा, आस्था और समाज का सम्मान कैसे एक साथ सुरक्षित रह सकते हैं। मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ अब धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता के बीच संतुलन तलाश रही है। अब देखना होगा कि परंपरा बनाम मंदिर ट्रस्ट का हल कैसे निकलेगा। यह आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।